कि जो पिछला रिकॉर्ड ज्योति मांझी का 2 बार का यहाँ रहा है वो तीसरी बार टूटने जा रहा है। इतने अधिक वोट से वो जीतेंगे कि उनके कोई तुलना नहीं रहेगी यहाँ पे, उसको आप देखिएगा। क्या बाराचट्टी विधानसभा से इस बार भी ज्योति मांझी जी जीत का परचम लहरा पाएंगे? जीत के जा रहे हैं, जीत के जा रहे हैं। जीत हो गई इनका, मान लीजिए जीत हो गया इनका। सिर्फ नैतिकता जो है ना माला पहनाना है जी। है कि विधायिका जी क्षेत्र में बहुत कम दिखती हैं, क्या इस बार अगर आप जीत जाती हैं तो क्या क्षेत्र में दिखेंगी? क्या इस बार फिर से जीत का परचम लहराएंगे बाराचट्टी विधानसभा से, या फिर महागठबंधन और जन सुराज सीट ले जाएगी? इस बार एनडीए पिछले बार से दुगना वोट से जीतेगी। दुगना वोट से दुगना। टिकट लेकर का आई हैं, उम्मीदवार बनकर का आई हैं, हमारे विधायक थे और रहेंगे रहेंगे रहेंगे। और अब रह गए के बाद की कोई टक्कर में कोई नहीं है, कोई नहीं। आप जमानत जब्त हो जाएगा, बार बहुत से है। अरे बाप रे बाप, आइए जमानत जब्त करवा रहा। कैमरा में थोड़ा आगे आइएगा। नमस्कार, मेरा नाम नीरज सिंह है और आप सभी देख रहे हैं ब्रांड बिहार। अभी मैं बिहार के गया जिले के बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाली है। और बाराचट्टी विधानसभा के जो माननीय विधायिका जी थे उनका नाम है ज्योति मांझी जी, जिनके ऊपर हम पार्टी और एनडीए ने फिर से भरोसा जताया है और फिर से उनको यहाँ पे टिकट दिया गया है। और परसों के दिन 18 तारीख को वो नामांकन भरने वाले हैं। और यहाँ पे दिखाइए कैमरामैन, यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं और सारे कार्यकर्ता लोग हैं, सारे लोग आपस में मीटिंग कर रहे हैं कि नामांकन जो होना किस तरीके से होना है और सारा अपना ये लोग तैयारी कर रहे हैं। तो आइए कुछ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वीरेंद्र प्रसाद है। यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ इंडिया का बैठक है या नॉमिनेशन का तैयारी है। हाँ। ज्योति मांझी जी के साथ खड़े हैं या फिर विरोध में, ऐसे बताइए। नहीं, ज्योति मांझी जी के साथ खड़े हैं। क्यों साथ खड़े हैं, क्या कारण है? हम लोग का भाई काम किए हैं कम बेसी, तो काम बेसी ठीक है काम किए हैं, अच्छा काम किए। हाँ, इसलिए साथ खड़े हैं। हाँ। क्या उनको जीत तक पहुंचाएंगे, ताकत लगाएंगे? एकदम भरपूर ताकत लगावेंगे, पूरी ताकत लगा देंगे, पूरी ताकत लगा देंगे। आपका क्या नाम हुआ? अमित कुमार। आप भी यहाँ पे इस सभा में आए हैं, क्या मकसद है यहाँ पहुंचने का आपका? मकसद ये है कि हमारा बीजेपी ही सरकार है और एनडीए ज्योति मांझी जी जो भी विधायक हैं तो कम या बेसी सब कुछ ठीक किए हैं, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट हमारी यही है कि सबसे मिलते जुलते हुए रहें। हर पंचायत हर प्रखंड में जाते और युवा लोगों पर और जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोग पर भी फोकस करें और सभी लोग पर रास्ता रोड और जो भी संगठन से जो लोग जुटे हुए हैं, बीजेपी से, एनडीए से, कोई बजरंग दल, आरएसएस से, उन लोग का भी समर्थन दे, क्योंकि प्रशासन प्रभारी भी जो है हम लोग की बात नहीं सुनती है। तो उनसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि हम लोग का सपोर्ट और पक्ष में रहें। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शारदा देवी है और मोहनपुर प्रखंड से हैं, जदयू का महिला अध्यक्ष। और हमारे माननीय ज्योति मांझी जी हैं, वो हम सभी घटक दल नेता को निमंत्रण देने के लिए आए हैं। उन टिकट लेकर का आई हैं, उम्मीदवार बनकर का आई हैं, हमारे विधायक थे और रहेंगे। कारण है कि हमारे महिलाओं को बहुत जुझारू महिला हैं, तन मन से मिलते हैं और हम लोग सभी महिला को वो बात सुनने का काम करते हैं। लेकिन हमारे जो भाई लोग घटक दल का नेता लोग जो बोले हैं उस विषय और बिंदु पर ही ध्यान रखें। और जो हमारे निमंत्रण देने के लिए आए हैं घटक दल के नेता लोग को, वो सब हमारी अच्छा से अच्छा संख्या बना करके जाएं और हमारे महिलाओं को बाहों को मजबूत करें। और हम इसी चंद शब्दों पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। लेकिन हम हमारी विधायक ज्योति मांझी जी को कहते हैं कि सभी बातों विषय पर आप ध्यान दें और हमारी जो कार्यकर्ता है, जो हमारी जनता है, वो सभी को आप अपने बाहों के साथ वो सबको भी बाहों को मजबूती करने का काम करें। चलिए, इधर कुछ लोग और हैं जिनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल कुमार सिंह है, हम बीजेपी के महामंत्री हैं। बीजेपी के महामंत्री हैं और हम पार्टी का सभा में क्यों आए?
ये प्रत्याशी हम हमारे पूरे संयुक्त गठबंधन एनडीए के प्रत्याशी हैं। अच्छा, एनडीए के पांचों पांडव मिलकर के मजबूती से काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही मजबूती से। ज्योति मांझी जी को फिर से टिकट दिया गया है, आखिर पार्टी को इतना भरोसा क्यों? सबसे बड़ी बात यह है कि ज्योति मांझी जी हमारे ही क्षेत्र की बेटी, हमारे ही क्षेत्र के बहू और हमारे ही क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं। इनको इस विधानसभा क्षेत्र से बहुत ही ज्यादा प्यार, दुलार, विश्वास, भरोसा सब इन्होंने जीत लिया है। सब जीत लिए। बिल्कुल, अभी तक इनका व्यवहार विचार जनता के अनुकूल ही रहा है, बहुत विपरीत नहीं गया है। लेकिन आगे जब हम दोबारा इनको विधायक के रूप में देखेंगे तो हम चाहेंगे कि ये एक नए अवतार में आए। नए अवतार में? बिल्कुल बिल्कुल, नए अवतार में आए, क्योंकि हमारे जो अब ये बजरंग दल से आए हैं भाई, और जो युवा है या जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए एक स्पेशल कोई स्कीम लेके आए। हम चाहेंगे पार्टी भी इस पर ध्यान दे, एनडीए पूरा कोई ऐसा स्कीम लेके आए जिसमें सबको प्रॉफिट हो, सबको फायदा हो। और विधायिका जी से भी चाहेंगे कि आप एक नए अवतार में आए और नए लोगों को पहचान करें, पुराने लोगों को भी पहचान करें और सबको लेके एक साथ चलें, ये हम लोग का अपेक्षा है। चलिए इधर आइए, कैमरामैन एक और चाचा है। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम अजीत कुमार सिंह, बीजेपी महामंत्री। बीजेपी महामंत्री है। क्या बाराचट्टी विधानसभा में इस बार कड़ी टक्कर होने की संभावना है, एक तरफा लहर चलेगी? एक तरफा लहर है। किसकी लहर चलेगी? एनडीए का। एनडीए का जी। कितना मेहनत कर रहे हैं एनडीए को जिताने के लिए आप? वो कोई है नहीं। कोई है नहीं? जी नहीं, महागठबंधन नहीं है? नहीं है। जान सुराज भी है? कोई नहीं है। कोई नहीं है? कोई नहीं है, टक्कर में कोई टक्कर में है ही नहीं। एक तरफा जीत? एक तरफा जीत। इतना भरोसा क्यों और कैसे? पूरे भरोसा एनडीए पर भरोसा है। क्या बाराचट्टी विधानसभा से इस बार भी ज्योति मांझी जी जीत का परचम लहरा पाएंगे? जीत के जा रहे हैं। जीत के जा रहे हैं? जा रहे हैं, जीत हो गई इनका। मान लीजिए जीत हो गया इनका, सिर्फ नैतिकता जो है माला पहनाना है। जी। चलिए आइएगा कैमरा, थोड़ा सा इधर आइएगा। बहुत सारे लोग हैं, एक आध को युवा से भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संतोष कुमार हुआ, मैं जेडीयू पंचायत अध्यक्ष बुम्बार हूँ। आज यहाँ पे आप एनडीए के मतलब सभा में पहुंचे हैं। हाँ, पहुंचे हैं। क्या इस बार फिर से जीत का परचम लहराएंगे बाराचट्टी विधानसभा से, या फिर महागठबंधन और जन सुराज सीट ले जाएगी? इस बार एनडीए पिछले बार से दुगना वोट से जीतेगी। दुगना? दुगना वोट से। और दुगना वोट से जीतने का कारण है जो हमारे प्रत्याशी एनडीए के हैं, माननीय ज्योति देवी जी। मैं नहीं समझता हूँ कि जितना इस विधानसभा क्षेत्र को ज्योति देवी जी जानती हैं, बाकी जितने भी प्रत्याशी इनके अलावे विपक्ष में जो खड़े हैं, आप देख लीजिए, एक भी प्रत्याशी को इनके बराबर तजुर्बा, न तो तजुर्बा है, न अनुभव है, और न ही इस क्षेत्र की जानकारी है। और इनको लगभग बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र में मोहनपुर के 18, बाराचट्टी के 13 और बोधगया के 10 पंचायत पड़ता है। और इनको 41 पंचायत का अनुभव है। 41 पंचायतों का सारे कार्यकर्ता, चाहे बुजुर्ग कार्यकर्ता हो, युवा कार्यकर्ता हो, सबसे इनकी पहचान है। हर घर तक इनकी पहचान है, हर गांव तक पहचान है। इसलिए इनसे बेहतर कोई प्रत्याशी या कोई उम्मीदवार बाराचट्टी विधानसभा के लिए हो ही नहीं सकता है। कोई हो ही नहीं सकता है हमारे समझ से। चलिए आइएगा, इधर एक और है, उनसे जानने का प्रयास। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार होगा, मैं युवा जदयू प्रखंड अध्यक्ष मानपुर है। हमारे आदर्श नेता श्री नीतीश कुमार जी ने माननीय विधायक श्री ज्योति कुमारी पर फिर एक बार भरोसा जताया है, ज्योति देवी पर। तो हम लोग इस बार तन मन धन से इनको विजय बनाने का काम करेंगे। विजय बनाने का काम करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? संजीव कुमार है। क्या कहेंगे, आज इतनी बड़ी सभा कर रहे हैं, क्या इस बार एनडीए बाराचट्टी विधानसभा जीत का परचम लहरा पाएंगे? देखिए, कोई मतलब बोले, एक बरसात का मेढक आता है, जब बारिश होगा तो टर हजारों, मतलब एक झुंड में रात के बारिश होगा चक्का, तो मतलब लगेगा ना कि पूरा रात को एकदम नींद ना आएगा, इस तरह से करते हैं। तो हमारे विपक्ष और जो, एक सवाल, कौन है बरसाती मेंढक? बरसाती मेढक है बहुत सा पार्टियां, जैसे हमारे में कंपटीटर है, हम नाम नहीं किसी को लेना चाहेंगे, लेकिन बहुत सा है। लेकिन लोग बरसाती मेंढक, हाँ वो लोग चुनाव आया है तब खुद गए। हाँ, लेकिन यही कहना चाहते हैं। हाँ, लेकिन हमारे माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी एक एक पर काम किए हैं, एक एक चीज पर काम किए हैं, एक एक विकास के मुद्दा पर काम किए हैं, एक एक गरीब गुरबा के पर काम किए हैं, और एक एक जो जिस तरह से समस्या उनको हुआ, चाहे जमीनी कोई भी समस्या को निदान करने का वो प्रयास करते हैं। और हम नहीं समझते हैं, हमारे जनता जो भोली भाली है उनको बहकावे में लोग बहकाते हैं, लेकिन जनता नहीं बहकती है, न जनता सब एनडीए का रुझान है, और बरसाती मेढक में नहीं जाएंगे। और अब रह गए के बाद की कोई टक्कर में कोई नहीं है, कोई नहीं
नहीं, आप जमानत जब्त हो जाएगा। बार बहुत से है। अरे बाप रे वाह, ये जमानत जब्त करवा रहा है। कैमरा में थोड़ा आगे आइएगा। माननीय विधायिका श्रीमती ज्योति मांझी जी है यहाँ पे, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको फिर से एनडीए आपके ऊपर भरोसा जताए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया एक बार। सबसे पहले मैं आपके चैनल को और आपको धन्यवाद दे देती हूँ। हम एनडीए घटक दल के हमारे नेता नीतीश कुमार जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी और चिराग पासवान जी, मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने हम पर भरोसा जताया है। और आज की इस बैठक में हमारे सभी मेरे घटक दल के सभी पदाधिकारी गण का प्यार सम्मान का ही नतीजा है कि हमें पुनः विश्वास जताया है। इसलिए मैं सभी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। कितने तारीख को नामांकन भर रहे हैं आप? तो मैं 18 तारीख को सिरघाटी में नामांकन करने जा रही हूँ और हमारे सभी एनडीए घटक दल के सभी पदाधिकारीगण यहाँ उपस्थित हैं जो अपने पंचायत का, अपने बूथ का नेतृत्व करते हैं। ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं सैकड़ों की संख्या में, और मैं आज इन सबों का प्यार और दुलार देख करके काफी गदगद हूँ। आज बैठक में बहुत कुछ आई है बातें, तो मैं उस पर गौर करूंगी और जो भी इनका सुझाव था उसको मैं नोट करने का काम की हूँ और कोशिश करूंगी कि मैं भी एक इंसान हूँ, भूल तो हुई होगी, ऐसा हम नहीं कहते हैं। एक सवाल आपसे है। हाँ बोलिए। हम यही कहना चाहते हैं अपने भाइयों से कि आपके तरह ही हम भी एक आपके घर की बेटी हैं और मैं कहीं दूसरी जगह से आई नहीं। काम करते करते जब माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी जब हमें बागडोर दे रहे थे तो हमने यही हाथ जोड़ करके उन्हें कहा था कि सर, छोटी सी मुलाकात में आपने इतनी बड़ी जवाबदेही दे दिया, सो सर हमसे नहीं पार लगेगा, 4-5 लोगों का नेतृत्व हम नहीं कर पाएंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिलाया और आशीर्वाद दिया कि कोई जन्म से थोड़ी ही सीख के आता है, वो काम करते करते सीख जाते हैं, इसलिए आपको जाना है। और हम जो कुछ भी हैं हम अपने जनता को ही गुरु मान करके अपने सारे महान जनता के बदौलत ही आज कुछ कर पाई हूँ। और जो कुछ भी कमी हुई है तो उसके लिए मैं खेद प्रकट करती हूँ और उसमें सुधार लाने का प्रयास करूंगी। और जो भी सुझाव आया है बहुत ही अच्छा सुझाव आया, इसी वजह यही सब यही तो अगर सब लोग काम करें, और इसीलिए सदन में भी पक्ष विपक्ष के बैठने का कुर्सी है। तो सरकार अगर चल रही है तो सरकार चल रही है और उसमें विपक्ष कुछ कमी ना बोले तो उसमें सुधार नहीं किया जाता है। तो हम तो मानते हैं कि ये जो हम कुछ भी कर रहे हैं तो हमारी जनता एक गुरु के रूप में हमने सदा आदर किया है और गुरु के हैसियत से हमने इनसे ही सलाह लिया है। मेरा कोई गुरु नहीं है, मेरी जनता ही गुरु है। जहीं भी पिछड़ते हैं तो अच्छी अच्छी बातों को ये बताते हैं, ऐसे करा वैसे करा तो और अच्छा रहा। तो जैसे हमारे यहाँ एक मार्गदर्शक के रूप में है, देखिए बड़ी अच्छा हुआ, लाला बाबू आ गए, प्रदीप भैया हैं, ये लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो हमें बताते हैं भूल होती है। और रही बात, मैं कोशिश भी ये भी करती हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी विधायक आज तक अपने कार्यकर्ताओं को कभी सम्मान नहीं दिया है, लेकिन मैं प्रत्येक वर्ष एक बार अपने सभी कार्यकर्ताओं को अपने आवास पर भोजन इत्यादि में बुलाती हूँ और सभी को वांग वस्त्र दे करके सम्मान पूर्वक स्वागत करती हूँ। और इससे हमको यही लगता है कि
सम्मान का दौर है, हमको करने का यही है कि और जगह जो एमएलए लोग हैं ये हमारी देखा देखी करें, जो नीचे स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी मान सम्मान दे, क्योंकि हम लोगों का मान सम्मान तो जहाँ भी जाते हैं वहाँ हो जाता है, लेकिन मेरे कार्यकर्ता को नहीं होता है मान सम्मान। इसीलिए हम एक परंपरा निकाले थे कि प्रत्येक वर्ष हमने सारे भाइयों को बुलाया और सभी को सम्मान दिया। और इसमें हम एक चीज कहना चाह रहे हैं कि आज बैठक तो मूल रूप से हमारा मूल रूप से ये बैठक हुई है कि हमारा जो 18 तारीख को नामांकन होना है उसकी तैयारी करना है। दूसरी बात है कि इस बैठक में केवल नामांकन की ही बात किया जाए ये तो होना नहीं है, क्योंकि ये लोग सारे लोग जाएंगे हर के दरवाजे तक जाएंगे। हम जिस तरह का एक सिपाही हम एनडीए का बनकर हम यहाँ आए हैं उसी तरह से हम लोग सब क्षेत्र में जाएंगे। तो हम यही कहना चाह रहे हैं अपने तमाम भाइयों से कि आप लोग हर जगह जाएं। तो हम यही आपसे कहना चाहेंगे कि एनडीए घटक दल के जो कार्य हुए हैं, जो आप केवल इतना ही याद करा दें कि 2005 के पहले बिहार की क्या स्थिति थी, बहुत ही बदतर स्थिति थी। कहीं लोग घूम फिर नहीं सकते थे, कहीं आ जा नहीं सकते थे। आज एनडीए घटक दल का आज कुशल नेतृत्व, नीतीश जी का कुशल नेतृत्व, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कुशल नेतृत्व का ही नतीजा है कि आज महिला आपकी वाइट दे रही थी, कितना खुश थी। तो आज महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए आज सेना में जाके देखिए महिलाएं एकदम वर्दी पहन करके सेना पर तैनात है। आज बिहार में देखिए बहुत सी महिलाओं अपनी बेटियों को जगह दे करके आज राइफल लेकर चलती है तो देखते हैं एकदम सेना चौड़ा हो जाता है। तो ऐसे जो किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया वो चीज इन्होंने करके दिया। अभी तत्काल में महिलाओं को स्वावलंबन बनने के लिए आपने देखा होगा कि 10-10 हजार रुपया दिए हैं, हमारी सरकार दी। हमारे प्रधानमंत्री जी उसका, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने उसका खाता में ट्रांसफर किया पैसा। ये बहुत बड़ी पहल है, बहुत अच्छा है कि जो जमीनी स्तर की जो महिलाएं हैं जो कुछ करना चाह रही है उसको स्वावलंबन के लिए उन्होंने 10,000 रुपया दिया। उसमें एक शर्त भी लगाया कि अगर इस पैसे का अगर 6 महीना के अंदर आप कुछ करके अगर दिखाती हैं तो सरकार पुनः फिर 2 लाख रुपया आपको देगी। और बहुत सारे आपके जैसे मीडिया वाले लोग हैं, लोग कहते हैं फिर सरकार इसको लेगी। हमको नहीं लग रहा है कि स्वावलंबन की जो राशि मिली है और जो महिलाओं के लिए ये सोच है तो राशि लौटाया नहीं जाएगा। इसलिए हम तमाम अपने माताओं से, बहनों से ये कहना चाहते हैं, ये परीक्षा है, आप 10,000 से कुछ अच्छा करें और अपने बाल बच्चों का, अपने परिवार का अच्छा भरण पोषण करें और आगे बढ़ें। यही हम आपसे कहना चाहते हैं। आपसे एक सवाल है कि बाराचट्टी विधानसभा के आपके जितने भी एनडीए घटक दल के सारे कार्यकर्ता हैं तो आपसे खुश है, लेकिन बाराचट्टी विधानसभा की जनता का एक सवाल है कि आपने पहले भी 5 साल विधायक रहे थे, अभी भी वर्तमान में आप विधायिका थे, लेकिन एक ही लोगों का सवाल होता है कि विधायिका जी क्षेत्र में बहुत कम दिखती हैं। क्या इस बार अगर आप जीत जाती हैं तो क्या क्षेत्र में दिखेंगी? देखिए, हम ये मानते हैं कि हम प्रत्येक गांव तो नहीं जा पाते हैं, उसकी खास वजह है। हम भी ये बोल रहे हैं ना, हम भी एमएलए नहीं थे तो हम भी महसूस करते थे कि कोई विधायक आता नहीं है, लेकिन हम बराबर मतलब किसी न किसी काम में फंसे रह जाते हैं। जिस प्रकार से हमारी जनता ब्लॉक में जाती है और अनेक तरह की बात होती है कि एक काम के लिए जाते हैं तो 10 बार में काम होता है, तो उसी प्रकार हम लोग को भी भाग दौड़ काफी हो जाती है। चाह कर भी प्रत्येक घर नहीं जा पाते हैं, लेकिन इतना जरूर ख्याल रखते हैं कि जो भी आपदा विपदा हो, जैसे मरगी हो गया, शादी हो गया, विवाह हुआ, छठी छोला जो भी है, उसमें मेरी कोशिश रहती है कि हम एकदम पहुंच जाएं। और हम इसको बहुत ही कम जगह होगा जो न्योता पिहानी हम छोड़े होंगे, तो
कोशिश करेंगे कि इसको भी दूर करें जो भी समय मिला। और एक चीज इनका सुझाव आया है कि कम से कम आप गांव नहीं जा रहे हैं तो प्रत्येक पंचायत जरूर जाएं। तो हम इसको स्वीकार करते हैं, हम हृदय से स्वीकार करते हैं। मेरे लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट दिया, यही सब तो पॉइंट हमको यहाँ तक आगे बढ़ा रहा है। चलिए थोड़ा सा आइए, क्या ना पीछे आइएगा, मुखिया जी पहुंचे हैं, इनसे थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी यहाँ पे ज्योति मांझी जी पहुंचे हैं और अभी जस्ट पहुंचे हैं। क्या इस बार बाराचट्टी विधानसभा में क्या होने वाली? देखिए, जनता अब जागरूक हो चुकी है और विकास, सद्भावना ये मुख्य मुद्दा होता है। जो विधायक जी अभी इंटरव्यू आपको दे रही थी, तो सचमुच ये है कि 2005 में या उससे पहले तो हम लोग लगातार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, और इनके आने के बाद और उनके आने से पहले जो स्थितियां थी, जो परिस्थितियां थी, वो समाज के सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों के लिए यकसा होती है। अगर बिजली है तो सबके लिए है, रोड है तो सबके लिए है, शांति है तो सबके लिए है, स्कूल है तो सबके लिए है, पेंशन है तो सबके लिए है। तो इन तमाम चीजों का मूल्यांकन लोग करते हैं। कौन किसके साथ घूमेगा, कौन किसके साथ नहीं घूमेगा, उससे आप इसको किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा सकते हैं। लेकिन काम के आधार पे निश्चित रूप में ये हम कह सकते हैं कि जो पिछला रिकॉर्ड ज्योति मांझी का 2 बार का यहाँ रहा है, वो तीसरी बार टूटने जा रहा है। इतने अधिक वोट से वो जीतेंगे कि उनके कोई तुलना नहीं रहेगी यहाँ पे, उसको आप देखिएगा। मतलब आपका कहने का मतलब कि एक तरफा जीत होने वाली है? नहीं, एक तरफा तो हम नहीं कहेंगे, जनता इसकी मालिक है। लेकिन निश्चित रूप में ज्योति मांझी जी का दोनों पिछला रिकॉर्ड टूटेगा, इतने अधिक मतों से जीतेंगे, उसका पूर्ण संभावना हर जगह से। हम लोग भी चूंकि जमीन पर रहते हैं, आप जानते हैं, हम लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, उस सत्यता को हम लोग समझते हैं और स्वीकारते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे सम्मेलन हो रहे थे, सभा हो रही थी, और यहाँ पे जो विधायिका रही थी ज्योति मांझी जी थे, उनसे मैंने बातचीत किया और बहुत सारे लोगों से मैंने जानने का प्रयास किया। बाराचट्टी विधानसभा की जनता ये तय करे कि कौन नेता अच्छे हैं जो हमारा मतलब आपका बाराचट्टी विधानसभा का भला कर सकते हैं और पूरा बिहार का ही भला कर सकते हैं। तो आप लोग वैसे नेता और वैसे पार्टी को चुनने का प्रयास करें जो आपके विधानसभा के साथ साथ आपके पूरे बिहार को आगे ले जाने का प्रयास करें। तो आप लोग जितने भी लोग हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।